शाहीनों का मिशन व्हाइट वॉश। श्रीलंका की तीसरे वनडे में बैटिंग जारी। रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कौमी टीम में 4 तब्दीलियां, हसीबुल्ला बतौर विकेट कीपर शामिल। श्रीलंकन टीम भी 4 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी। कप्तान चिरित असलंका की बीमारी के बायस खुशहाल मेंडिस टीम की क़यादत कर रहे हैं। कौमी टीम को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। ग्रीन शर्ट्स ने पहले वनडे में 6 रन से दूसरे मैच में 8 विकेटों से कामयाबी हासिल करके सीरीज अपने नाम की। सह-मुल्की सीरीज का आगाज 18 नवंबर को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दौरान मैच से होगा। सियासी इस्तीफों से पार्लियामेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जजेस आइन का हल्फ उठाते हैं, सियासत का नहीं। तरमीम पार्लियामेंट का हक है। मजीद तरमीम करनी पड़ी तो इत्तेहादियों के साथ मिलकर करेंगे। केपी हुकूमत को भी बता दिया, जिस काम के लिए आए हैं करेंगे। वजीर आला दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे तो हमारे पास बहुत ऑप्शन मौजूद हैं। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट किया। केपी में ये इलेक्शन भी लड़ते हैं, हुकूमत भी कर रहे हैं। पंजाब में मरियम नवाज ने बहुत काम किया, इसलिए भाग गए। बैरिस्टर गौहर को अदालत जाना है तो जरूर जाएं, अंदाजा है ये ऐसा नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पीटीआई को बरतानवी जरीदे के खिलाफ एक्शन जरूर लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ को दी इकोनॉमिस्ट के खिलाफ बरतानिया में केस करना चाहिए। दी इकोनॉमिस्ट कोई आम जरीदा नहीं। दी इकोनॉमिस्ट दुनिया का मुस्तनद जरीदा गलत खबर नहीं देता। इस्लामाबाद खुदकुश हमले की तहकीकात में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार सहूलतकार और हैंडलर ने बताया, खुदकुश हमलावर ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले से कबल फैजाबाद नाके को निशाना बनाने की कोशिश की। धमाके की कोशिश के दौरान खुदकुश हमलावर बारूदी मवाद की पिन ना निकाल सका। धमाका करने में नाकामी पर मुलजिम रावलपिंडी वापस चला गया। भारतीय फौज वक्त पर असलहा न मिलने की खुलेआम शिकायत करने लगी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार। भारतीय जरीदे दी प्रिंट के मुताबिक CDS अनिल चौहान का कहना है, दिफाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। बहुत सी कंपनियां कहती हैं उनकी मसनूआत 70% मकामी हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं। विफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। वज़ीर दाखिला का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराजगी का इजहार। प्रोसेस जल्द निपटाने का हुक्म। वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानीज़ ने सफरी दस्तावेजात चेक की। प्रोटेकर के तहत ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफर से रोक दिया। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को भी ऑफ लोड कर दिया गया। गन्ने की क्रशिंग शुरू न करने वाली मिल्स को 10 लाख रुपए योमिया जुर्माना होगा। पंजाब में आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। केन कमिश्नर पंजाब का कहना है, 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। बाकी 14 मिलों को आज चेक करके कार्रवाई शुरू करेंगे। क्रशिंग सीजन में मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील। किसानों को बर वक्त गन्ने की अदायगी भी यकीनी बनाएंगे। बाजार में नई चीनी सप्लाई आने से कीमत में कमी आएगी। हुकूमत ने डीजल 6 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 45 पैसे पर बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। वजारत खजाना के मुताबिक कीमतों में रद्दोबदल का फैसला ओगरा और वजारत पेट्रोलियम की सिफारिश पर किया गया। शहरियों ने डीजल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। डीजल की कीमत में इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने भी किराए 8% बढ़ा दिए। लाहौर से कराची का किराया 1 लाख के बजाय 1,08,000 रुपये हो गया। लाहौर से पेशावर का किराया 80,000 के बजाय 86,500 रुपये कर दिया गया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है, डीजल की कीमत में मुसलसल तीसरी बार इजाफा हुआ, किराए बढ़ाने पर मजबूर है। लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में महंगाई की लहर बरकरार। सब्जियां, फल समेत तमाम अशियाए खुरोनोश आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगे। लाहौर में टमाटर 200, प्याज 180 और आलू
150 रुपए किलो में फरोख्त, सेब 300, अमरूद 240 रुपए किलो में दस्तयाब। शहर कायद में मटर 330, प्याज 140, बैंगन 120 और आलू 100 रुपए में फरोख्त। सस्ते बाजारों में भी सरकारी रेट लिस्टें नजरअंदाज, शहरी परेशान। पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात में नया संगे मील, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से मुआहिदों और मफाहमाती याददाश्तों के तबादले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की भी तकरीब में शिरकत। तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में मुआहिदे। तकरीब से कबल वज़ीर आज़म से उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मुलाकात में मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इन हाउस तब्दीली का मामला। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी कल होगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की अरकान को मुजफ्फराबाद पहुंचने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का 40 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा। नून लीग भी तहरीक के हक में वोट देगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। पाकिस्तान मौसमियाती खतरात से सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक में शामिल। मौसमियाती बहरान माली मुआवरत नहीं, मौसमियाती इंसाफ का मसला है। तरक्की पजीर ममालिक के लिए मुनसिफाना माली रसाई की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की COP30 क्लाइमेट फाइनेंस डायलॉग से वीडियो लिंक खिताब। मौसमियाती मुआवरत के निज़ाम पर तनकीद, कहा मौसमियाती माली मुआवरत में फौरी इजाफा और ग्रीन टेक्नोलॉजी की शराकत तरक्की पजीर ममालिक की ज़रूरत है। आलमी क़यादत को मुश्तरका जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालसी की पेशकश कर दी। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा का कहना है, खित्ते में इस्तेहकाम हमारी बड़ी तरजीह है। पाक अफगान कशीदगी आलमी बरादरी के लिए भी तशवीश का बाइस है। दोनों मुल्क ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहरा करें। सरहदी कशीदगी खित्ते के अमन के लिए खतरा है। मुज़ाकराती मसाइल का पायदार हल है। पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहिनी एहतराम के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। इस्लाम इंसानियत, शफ़क़त और अदल का दर्स देता है। हुकूमत समाजी और मजहबी इस्तेहसाल के खात्मे के लिए कोशां है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का आलमी योम बर्दाश्त पर कौम को इत्तेहाद और हम आहंगी का पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, लोगों के दरमियान बाहिमी इफ़हाम व तहफ़ीम के ज़रिए रवादारी को फ़रोग देना वक्त का तकाज़ा है। बढ़ती इंतहा पसंदी और पुरतशद्दुद तनाज़ात के दौर में रवादारी और बर्दाश्त की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा है। तुर्बत में खजूरों के रिसर्च फॉर्म डायरेक्टोरेट में 20 करोड़ रुपए के इजाफी अखराजात का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक अखराजात का इंकशाफ माली साल 2022-23 के ऑडिट पर हुआ। खतीर दफ्तरी अखराजात के बावजूद एडवांस फसलों की बेहतरी का कोई मनसूबा शुरू नहीं किया गया। रिसर्च अफसरों की भरमार और एडवांस लेबॉर्ट्री के बावजूद रिसर्च में पेशरफ्त ना हो सकी। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। इंतहाई मतलूब गैंग वार कमांडर शौकत अली उर्फ आगा शौकत गिरफ्तार। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। मुलजिम टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, पुलिस मुकाबलों के मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। सिंध हुकूमत ने मुलजिम की गिरफ्तारी पर इनाम मुकर्रर कर रखा था। घर की शेर घर में ही ढेर। भारत को जनूबी अफ्रीका के हाथों पहले टेस्ट में शर्मनाक शिकस्त। 5 रोजा मैच 2.5 दिन में ही खत्म। भारतीय सुरमा कोलकाता टेस्ट में 124 रन हदफ के ताकुब में 93 पर ही ढेर हो गए। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। मेहमान टीम ने पहली इनिंग्स में 159, दूसरी में 153 रन बनाए। भारतीय टीम पहले इनिंग्स में 189 स्कोर बना सकी थी। जनूबी अफ्रीका के साइमन हॉर्मर की मैच में 8 विकेटें। पहला ब्लाइंड वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ मैच में बैटिंग जारी। भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली, निशा बख्श की जगह अरमीन स्क्वाड का हिस्सा।
फ़लस्तीनियों को जनूबी अफ्रीका लाने वाली पुर इसरार फ्लाइट की तहकीकात शुरू। जनूबी अफ्रीका ने 153 फ़लस्तीनी मुसाफिरों को 12 घंटे तक तैयारे में रोक कर रखने के बाद उतारने की इजाज़त दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मकामी इंसानी फलाही तंजीम की जानिब से आर्जी रिहाइश फराहम करने की जमानत पर मुसाफिरों को उतरने की इजाज़त दी गई। ये वाज़े नहीं हो सका ये अफराद किन हालात में गजा से निकले, कैसे जनूबी अफ्रीका तक पहुँचने में कामयाब हुए। लीबिया में तारिकीन वतन की 2 कश्तियां उलट गईं। 4 बांग्लादेशी हलाक। कश्तियों में 95 गैर कानूनी तारिकीन वतन सवार थे। 26 का ताल्लुक बांग्लादेश, 2 का मिस्र और दर्जनों सूडानी थे। लीबिया कोस्ट गार्ड के मुताबिक 91 तारिकीन वतन